Next question, question number 6. What is given? This dot product is 8. And one more thing is given, magnitude of A and is equal to 8 times magnitude of B. हमें फाइंड आउट क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ये हमारा क्वेश्चन है, ये गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं दोनों. सो स्टार्टिंग देखिए, एक तो इक्वेशन ये है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसको देखिए मैं कैसे लेके बढ़ता हूँ. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8. इट वाज गिवन. डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स. अब ये वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है ना, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे आप नंबर्स में करते थे. तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिंपल फॉर्म है. ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका इसके साथ माइनस साइन बीच में है. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर का और ए वेक्टर का प्रोडक्ट प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस साइन यूज होगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8. अब वी हैव लर्न दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ये इक्वल हैं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है. तो ये और ये इक्वल हैं बट साइन अलग है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो हमें क्या मिला? अब ये और चीज़ देखिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर. ये भी हमें याद करना है. इसी प्रकार ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर. सो इट कैन बी रिटन माइनस इज इक्वल टू 8. एक इक्वेशन ये आ गई, थर्ड इक्वेशन. सो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 से आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. I can put magnitude of A is equal to this from this equation in this. इसके स्थान पे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ. So I can put 8 into magnitude of B in place of this. magnitude of A के स्थान पे ये लिख रहा हूँ, इसका है स्क्वायर, सो स्क्वायर माइनस magnitude of B is equal to 8. ओके. सो ये हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8. सो 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8. इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए. मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा? 8/63 और इसकी पावर या फिर अंडर रूट. इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल जाएगा. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होंगे, इसको मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा. एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. इट इज़ गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज इक्वल. यू आर गिवन थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी. यू आर गिवन डॉट प्रोडक्ट हाफ. ओके. एंड यू आर आस्क्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, ये वैल्यू कितनी है वो निकालना है. ये दोनों इक्वल ज़रूर हैं लेकिन वैल्यू नहीं दी है. सो मैं इसको लेके आगे बढ़ सकता हूँ. वी हैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ. डॉट प्रोडक्ट में जानता हूँ, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा इज इक्वल टू हाफ. और थीटा उसने दिया है, आप वैल्यू पिट कीजिए. और ये दोनों इक्वल हैं तो एक को मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्थान पे ए यूज़ करूँगा फ्रॉम 1. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कोस 60 इज इक्वल टू हाफ. एंड कोस 60 कितना होता है? हाफ. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 1/2 इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल आउट हुआ. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1. तो ये इससे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों ही सेम आ गए, 1 आ जाएंगे.
है ना, मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। ये भी हमें इस रिजल्ट से मिलता है। ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर गिवन है, इससे हमें आइडिया होना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको, रिजल्ट है उससे आगे लेके आपको चलना आना चाहिए। एंड यू आर गिवन दिस थिंग, आपको ये फाइंड आउट करना है। सो जैसे अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, एक्स को इसके साथ, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस साइन, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, इसका इसके साथ, माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जीरो कट जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 12, ओके। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 12, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स 13। इससे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स मिल रहा है √13, ये होगा। सो ये क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आपको इनको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और ले लेता हूँ मैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये गिवन है, ये तीनों वेक्टर आपको गिवन है। एक चीज़ और गिवन है कि ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो लेमडा बताना है कितना है। तो ये कंडीशन मत भूल जाना कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मीनिंग आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। सो ये गिवन है कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो इससे हम लेके भरेंगे, इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर विल बी 0। ये अप्लाई कर दीजिए, लेमडा मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको ये चाहिए ए प्लस लेमडा बी, सो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ए वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 3k, लेमडा, इसको बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, माइनस आई कैप प्लस 2j के प्लस के कैप, सो लेमडा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो प्लस माइनस लेमडा आई कैप 2 लेमडा जे कैप लेमडा के कैप। अब दो वेक्टर्स का सम करना है, आई के कोफिशिएंट्स एक साथ, 2 माइनस लेमडा आई कैप 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप 3 प्लस लेमडा के कैप। इसका इसके सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, सो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का अर्थ क्या हुआ, ये वेक्टर पूरा लिख दो, 2 माइनस लेमडा आई कैप 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप 3 प्लस लेमडा के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है सी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर है 3i कैप प्लस जे कैप, और ये होना चाहिए 0, इट शुड बी 0, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कैसे आएगा, i के कोफिशिएंट्स i से मल्टीप्लाई, j के कोफिशिएंट j से, और k के कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। इसको लिख भी सकते हो 0 प्लस 0 इंटू के कैप, सो 2 माइनस लेमडा इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन हो गया इसका इसके साथ, प्लस 2 लेमडा, इसको j के कोफिशिएंट 1 है, और ये 3 प्लस लेमडा k का कोफिशिएंट 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से लेमडा आपको मिल जाएगा। ये तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैंने सैंपल आपको दे दिए हैं, बचे हुए क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। कल हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।